हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे हम ग्रेनियर डेली करते हैं और हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें डेली करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और हम आटा गूंद के ऐसे रखते हैं, फिर उसके बाद हम रोटी बनाने जाते हैं तो हम ऐसे ही रोटी बनाने लगते हैं और पहली रोटी कोई किसी को भी दे देते हैं खाने के लिए। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गाय को खिलाते हैं तो पहली रोटी बना सकते हैं। अगर गाय को नहीं खिला रहे हैं तो छोटी सी एक रोटी बना लीजिए, उसको निकाल दीजिए, फिर दूसरी रोटी डालिए, वो किसी को भी खिला सकते हैं क्योंकि पहली रोटी गाय को ही खिलानी चाहिए और ऐसे किसी को घर में नहीं खिलानी चाहिए। और हमारी दूसरी टिप्स क्या है, हम क्या करते हैं कि हमारे घर में अब सबके घर में फ्रिज है तो आटा गूंद के और फ्रिज में रख देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आटा गूंद के फ्रिज में रख के सुबह बनाने से हमारे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसी कभी नहीं करनी चाहिए। और हमारी तीसरी टिप्स यह है कि हम बेलन चौकी कभी भी बिना धोए ना रखें। और मेरी चौकी अभी टूट चुकी है इसलिए मैं फ़र्श पे ही रोटी बना रही हूँ। तो बेलन ऐसे ना धोएं और जिससे हम जूठे बर्तन धोते हैं उसे तो बिल्कुल भी ना धोएं। अगर आप अलग रखते हैं एक्स्ट्रा तो उससे धो लें, नहीं तो हाथ से ही धोएं। उसके बाद हाथ से धो के ही बेलन को रखें। जूठे होने वाला होता है ना, जिससे वो अलग रख ले, नहीं तो आप अपने हाथ से भी धो सकते हैं। और कितने गृहिणियाँ क्या करती हैं कि ऐसे ही रोटी बना के और मतलब रख लेती हैं और ऐसे बेलन चौकी छोड़ देती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और रात को हमें कभी भी चूल्हे को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आप खाना बना लिए तो उसे खाना बनाने के बाद उसे साफ़ करके ही सोएं। ऐसे जूठे नहीं सोना चाहिए, इससे भी हमारे घर में बरकत नहीं होती। और अच्छे से चूल्हे को क्लीन करके ही सोएं। और ये फर्श पे जो आटे गिरे रहते हैं ये सब घर में बरकत नहीं आने देती हैं और घर में आई हुई लक्ष्मी भी मतलब चली जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी रात को सोने से पहले ये सारे काम हमें कर लेने चाहिए। ऐसे छोड़ के नहीं सोना चाहिए। गैस साफ़ करने के बाद हमें, अगर आपके घर में मैड आती हैं तो आप सोचते होंगे कि वही साफ़ करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि कल सुबह आएंगी तो साफ़ करेंगी। आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। और हमारी 5 वाली टिप्स ये है कि हम कभी भी चूल्हे पे किसी भी बर्तन को ऐसे रख के नहीं सोना चाहिए क्योंकि किसी के सर पे भार रख के आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। इसलिए गैस कभी भी चूल्हे पे कोई भी सामान ना रख के सोएं और हटा के ही सोएं। और हमारी छठी टिप्स यह है कि रात को जूठा बर्तन ऐसे कभी नहीं छोड़ के सोया जाता है क्योंकि जूठे बर्तन छोड़ के ऐसे सोएंगे ना तो घर में दरिद्रता आएगी। लक्ष्मी तो भूल ही जाइए कि कभी आएंगे आपके घर में। ऐसे कभी नहीं करना है। अगर आप बर्तन नहीं धो सकते हैं तो ऐसे खंगाल के भी रख दीजिए, लेकिन जूठा बर्तन आप ऐसे मत रखिए। अगर आपके घर में मेड आती हैं तो आपको लगता होगा कि मेड आएंगी तो कल धोएंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप नहीं धो सकते तो ऐसे खंगाल के रख दीजिए और मेड के भरोसे मत रहिए। इतना काम आप करेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी आएंगी। और किसी के भरोसे ऐसे मत छोड़िए। बर्तन जूठा कभी नहीं छोड़ के सोना चाहिए, इससे हमारे घर में लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि रात को हम कभी भी बर्तन जूठा छोड़ के ना सोएं, बर्तन साफ़ करके ही सोएं। इससे हमारी घर में बरकत होती है। और सातवां टिप्स यह है कि हम कभी भी खाना बनाने के बाद एक रोटी, आप कुछ भी बनाए घर में, रोटी पूड़ी या पराठे कुछ भी बनाए, एक रोटी ऐसे रख दें और आदर के साथ 1 गिलास पानी और आप जो सब्ज़ी बनाइए उस। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम गृहिणियाँ डेली करते हैं। तो कैसी मेरी वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।